नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपीटीईटी पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के जो सर्टिफिकेट हैं 2021 वाले, वो संबंधित डायट्स में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द ही इनको वितरित भी किया जाएगा। प्रयागराज में इसका जो वितरण है और इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है ये जल्द ही आपको बता दी जाएगी। साथ ही साथ जो दूसरे जनपद के अभ्यर्थी हैं वो भी अपने डाइट पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वैसे जैसे ही वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि अब आप जाके पता कर लीजिए। बस आप अभी इतना समझिए कि आने वाले सप्ताह में यूपीटीईटी पेपर 2 के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अब बांटे जाने की तैयारी चल रही है और लगभग सभी डाइट्स पर ये सर्टिफिकेट अब क्रमशः पहुँच रहे हैं। नए शिशुओं के आने से बड़े पीएचडी के लिए अवसर। मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पूरा नोटिफिकेशन, विषयवार, पदों की संख्या, फॉर्म फिलिंग यानी कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे, फीस और बाकी सारी जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो इसमें क्रेट यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू है और इस बार कुल जो सीटें हैं वो 1148 सीटें दिखते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हैं। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी पीएचडी करना चाहते हैं वो अपनी पीएचडी अब यहाँ पर जाके आवेदन करके कर सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह तो होगा ही, 2 लेवल की परीक्षा होगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आफ्टर एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उसमें ही जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिर उनको जो है सीटें जो हैं वो अलॉट की जाएंगी। तो इस साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुकाबले कॉलेजों में पीएचडी की सीटें पिछली साल अधिक थी, लेकिन इस साल विश्वविद्यालय में काफ़ी सीटें हो गई हैं। 700 समथिंग 34 या 35 सीटें इसमें विश्वविद्यालय में ही केवल है, बाकी सीटें, ठीक है। और लगभग हर विषय के लिए जो है सीटें पीएचडी के लिए उपलब्ध हैं। तो जो अभ्यर्थी पीएचडी में इंटरेस्ट रखते हैं वे लोग फटाफट आवेदन कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। दूसरे दिन का प्रश्न पत्र देखकर छूटा पसीना, बात यहाँ पर हो रही है यूपी SSC पीईटी परीक्षा के बारे में। क्वेश्चन पेपर का लेवल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने आंसर की अपलोड कर ही दी थी। तो उसको देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को रख रहा है हाई स्कूल लेवल की इस परीक्षा में। फिलहाल तो यही लग रहा है कि कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी मॉडल प्रैक्टिस जो आपने किया होगा तो और चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न कर लिए होंगे, बहुत ही मुश्किल सामने आई होगी। क्योंकि करंट अफेयर तक के जो प्रश्न थे वो द हिंदू वगैरह से पूछे जा रहे थे। तो इतने टफ लेवल का पेपर बनाने के लिए कहाँ से आयोग को मोटिवेशन मिल गया पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया अगली बार पीटी देना तो पहले यूपीएससी लेवल की तैयारी कर लेना। उसके नीचे वाले जो हैं वो तो फिलहाल कुल मिला के 66% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और पेपर तो चारों शिफ्टों का टफ रहा है। मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई कहेगा कि दूसरे दिन का जो पेपर था वो क्रमशः सरल होता गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही पेपर उठा के देख लो। सभी पेपर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी, मैंने शेयर कर रखी है, जाके चेक कर लो या फिर डायरेक्टली आप आंसर की चेक कर लो जो कि मैंने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या स्थिति वर्तमान में बन रही है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है मुझे लग रहा है कि इस बार 60 अंक ले आना भी बहुत मुश्किल काम है। जो औसत है वो 40 तक जा सकता है। फिर इसके बाद रीजनिंग, गणित जो लेवल रहा वो एसएससी के लेवल का ही था। पीईटी के दूसरे दिन 66% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। जमावड़ा तो देखो क्या रहा ना कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा लगी थी और भीड़ की जो स्थिति थी ये तो जो अभ्यर्थी गए थे परीक्षा देने के लिए आप उनसे जाके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पीईटी में दूसरे दिन भी पकड़ा गया एक सॉल्वर, नैनी के स्कूल से पकड़ा गया, वाराणसी के अभ्यर्थी के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। मतलब ये जो काम है ये जारी रहा। नकल करने वाला, कराने वाला, पकड़े जाने वाला, फिर मार खाने वाला, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करने वाला। तो ये प्रक्रिया जो थी दूसरे दिन ये भी जारी रही। मतलब ऐसे लोग ऐसे हैं ना कि आप कुछ भी कर लो, इनको ना तो शर्म आती है और ना ही मतलब इनको ये लगता है कि हमारी ही बुद्धि सबसे तेज़ है, हम पकड़े नहीं जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी ये तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्ती के लिए किया गया आवेदन। तो चपरासी बनने की लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। बात यहाँ पर सिर्फ बीएड की नहीं है, लगभग हर तबके में जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो चपरासी का ही काम कर लेंगे, पैसे जो हैं वो कमाने हैं। इसीलिए कस्तूरबा विद्यालयों में शैक्षणिक और
शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो बात यहाँ पर हो रही है प्रयागराज में कुल 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ के 10, चौकीदार के 3, चपरासी के 1 पद पर 16 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। सभी पदों पर 1900 से ज़्यादा महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मुख्य रसोइयाँ और चपरासी के लिए एक एक पद के लिए क्रमशः 27 और 14 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें एक एक अभ्यर्थी बीएड भी हैं। मतलब ये है कि ये देखो मजबूरी होती है, परेशानी होती है। इसको आप ये मत समझो कि बीएड मतलब बीएड वाले जो हैं चपरासी बनने के लिए तैयार हैं, वो बात नहीं होती है। बात यहाँ पर ये होती है कि आप देखो कि क्या विडंबना है। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान मतलब कुछ भी सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। तो ये स्थिति फ्रेंड्स, और शायद यही वजह है कि अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे विकल्प की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी मतलब परेशानियों से भरी हुई, निकलने का प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए। नकल माफिया का गढ़ बनी संगम नगरी, हर परीक्षा में सेंध। हर बार प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े धांधली के तार, दर्जनों आ चुके हैं मामले। कई प्रदेशों में फैलाया था जाल, सरगना पर कसा शिकंजा, अब सदस्यों की बारी। 3 साल में 38 केस दर्ज। तो ये सारी खबरें यहाँ पर हैं। दूसरे दिन नैनी में भी पकड़ा गया सालभर। अब इनके बारे में मैं डिटेल में क्या बताऊँ, कोई एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। बस ये समझ लो कि एसएससी से लेकर UPSSSC तक, लेखपाल से लेकर पात्रता परीक्षा तक प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम नगरी नकल माफिया का गढ़ बन रही है। परीक्षाओं में सेंधमारी के तार हर बार प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। हाल यह है कि सरगना के साथ ही उनके दर्जनों गुर्गों के जेल जाने के बाद भी नकल माफिया पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। एक दिन पहले पीटी में जिस नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, उसका सरगना दीपक पटेल भी प्रयागराज के फाफामऊ में बैठकर यह पूरा खेल रहा था। इससे पहले दर्जनों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के लिए संगम नगरी से तार जुड़ चुके हैं। फरवरी में केंद्रीय विद्यालयों में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रयागराज से 6 साल भर पकड़े गए थे। तो बाकी आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीटी में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वो इतनी दूरी दूरी पर बनाए गए कि मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आते जाते चुटही लोग हैं, उनको चोट लगी, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई। कौन जिम्मेदार है? फिलहाल तो मुझे लगता है जिस प्रकार आप हर जनपद में परीक्षा करवा रहे थे वैसे ही करवा देते। UPSSSC को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि जनपद में जिस जनपद का अभ्यर्थी हो वहीं पर परीक्षा करवाएं। जब UPPSC करवा सकता है भैया, तो आप क्यों नहीं करवा सकते हो? एक बार अभ्यर्थियों को भी इस पर जो है अपनी मुहिम लगता है शुरू करनी पड़ेगी। पीटी में सेंध की कोशिश, सूबे भर से 28 और साल भर दबोचे गए। 18 जिलों से 27 साल भर दोबारा परीक्षा दे रहा था एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी की भी। तो ये सारी खबरें ना आती रहती हैं, ठीक है। ये सारी खबरें चल रही हैं। कितना मतलब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझो कि शुचिता पर सवाल तो हर बार उठा है। इस बार भी वही है कि लोग घुस रहे हैं अंदर, लेकिन अच्छी बात है कि पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। पकड़े जा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन परीक्षा सेंटर को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान हैं, इतनी दूर दूर तक परीक्षा केंद्र के अभी तक बहुत सारे बच्चे अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी के लिए आप लोग ओनली GS मास्टर क्लास जो नया यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि BPSC की ओर से कक्षा 6, 7, 8 के लिए 6 to 8 के लिए जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है 3 नवंबर से इस पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल लगभग 32,000 पद हैं, और इस पर जो बीएड हैं वो अभ्यर्थी और BTC अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए ये एक बहुत ही शानदार अवसर है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पर एक शानदार वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर लीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। क्योंकि परीक्षा जो है दिसंबर में हो रही है, 1 महीने में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। और बाकी जो 40 प्रश्न इसमें GS के पूछे जाएंगे उसके लिए क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं ओनली GS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर। अभी जाके ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।